अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल रूम। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेशनरी वेव का सब टॉपिक है, यानी स्टेशनरी वेव के बारे में ही वो टॉपिक है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव इन स्टैक्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी, स्टेशनरी वेव इन स्टैज्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये हमारे पास इस लॉन्ग का टॉपिक है। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये जी स्प्रिंग है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों तरफ से बांधा, किसी फिक्स पॉइंट के साथ हमने जी बांधा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको जी हमने दोनों फिक्स पॉइंट के दरमियान जी हमने इसे बांधा हुआ है। ठीक है जी, अब हम इसको किस तरह करेंगे कि अब हम इसको जब ये जिस सेंटर से, ये हमारे पास इसका सेंटर है, अगर हम इसको सेंटर से नीचे की तरफ खींचेंगे, क्या जी, सेंटर से अगर हम इसको इस तरह पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारे पास जो इसकी वेव्स होंगी वो इनके इर्द गिर्द हमारे पास इस तरह इसकी वेव बनेगी, यानी ये ऊपर नीचे हरकत करेगा। अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इसका जी अमल देखना है तो अगर आप एक रबड़ को पकड़ेंगे ना, ये हमारे पास रबड़ होगी, इस तरह रबड़ को एक इस सिरे से पकड़ेंगे और एक इस सिरे से पकड़ेंगे, तो इसको मुंह के साथ इस तरह खींचेंगे ना, फिर दोबारा करेंगे तो वो जी अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगी आगे पीछे, और उसकी जो हमारे पास आपने देखना वेव्स जो होंगी उसमें जो पैदा होंगी वो इस तरह की वेव पैदा होंगी। ठीक है जी, इस तरह की वेव पैदा होंगी। ठीक है जी, पहली बात तो हमारे पास ये आ गई। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास इसकी स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है F/m का अंडर रूट। ठीक है जी, जो इसकी स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है F/m का अंडर रूट, यानी द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन टेंशन F इज स्ट्रिंग। ठीक है जी, जो F फोर्स है वो डिपेंड करती है हमारे पास स्ट्रिंग की टेंशन पर। ठीक है जी, जो F फोर्स है वो जी डिपेंड करती है स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर जी, वो हमारे पास डिपेंड करती है। उसके बाद जो मैस होता है, मैस इज़ पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास लेंथ को शो करता है। पर यूनिट लेंथ वो हमारे पास किसको शो करती है, मैस को शो करती है। ठीक है जी, ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको दोनों सिरों से हमने बांधा हुआ है, अगर उसको दरमियान से हम खींचेंगे तो जी वो हमारे पास वाइब्रेट करेगा और उसकी जो वेव पैदा होंगी वो इस तरह की उसकी जी वेव पैदा होंगी। ठीक है जी, अब जी हम इसका मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है जी, इसको मैथमेटिकली इसको हम क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे। अब इसमें हमने तीन मोड्स को, वाइब्रेशन के जो तीन मोड्स हैं ना उनको जी हमने डिस्कस करना है। वाइब्रेशन के जो तीन नोड्स हैं, मोड्स, उनको जी हमने डिस्कस करना है। उससे पहले आपको ये जी पैच में लिखा नज़र आ रहा होगा, ये हमने स्टेशनरी वेव में पढ़ा था, नोड और एंटी नोड हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है जी, नोड और एंटी नोड हमारे पास क्या होते हैं, दो स्टेशनरी वेव, ठीक है जी, जिनके दरमियान जो हमारे पास जो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे पॉइंट स्टेशनरी वेव में, ऐसे पॉइंट जिन पर उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, वो नोड्स कहलाते हैं, और जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड कहलाते हैं। ठीक है जी, अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे ना, आज वाला लॉन्ग और कल वाला लॉन्ग आपका क्लियर हो जाएगा। किस तरह, दो नोड्स, मैंने स्टेशनरी वेव में भी बताया था कि दो नोड्स के दरमियान, ठीक है जी, ये वाला नोड्स और इस दो नोड्स के दरमियान का जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास λ/2 होगी। ठीक है जी, क्या होगी, λ/2 हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी। उसके बाद दो एंटी नोड के दरमियान की भी लेंथ λ/2 है, और दो, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान की जो हमारे पास वेव लेंथ है वो λ/4 होती है। ठीक है जी, अब आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक ये नोड ले लिया और एक आखिर वाली, नहीं, दो कंजक्टिव नोड, ठीक है जी, जो आपस में एक दूसरे के करीब है, दो कंजक्टिव नोड के दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास कहलाता है, उसकी जो लेंथ होती है वो λ/2, दो एंटी नोड, कंजक्टिव एंटी नोड के दरमियान का जो वेव लेंथ वो λ/2, और दो नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो वेव लेंथ होती है वो λ/4 होती है। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये आपने डिस्कस करना है कि फर्स्ट नोड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास क्या होगी।
स्टूडेंट आपने देखा कि जब हमने इस स्ट्रिंग के दरमियान में से सेंटर में से इसको जी हमने पकड़ा, इस तरह पकड़ के हमने खींच दिया तो वो अपनी जगह पर वापस चला गया। ठीक है जी। तो इस पर जो वाइब्रेशन का नोड बनेगा वो फर्स्ट नोड बनेगा। ठीक है जी। क्या बनेगा? फर्स्ट मोड बनेगा। वो इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको इस तरह से खींचेंगे ना, इधर से खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो उसके दरमियान इस तरह की वेव आपको नज़र आएंगी। इस तरह जी वेव नज़र आएंगी। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास वेव का लूप कहलाता है। ठीक है जी। क्या कहलाता है? वेव का लूप कहलाता है। इस तरह जी इधर से इधर तक ये जी पूरा इसका वेव का लूप कहलाता है। ठीक है जी। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है कि जब हमने स्ट्रिंग के सेंटर में से उसको खींच कर वापस किया तो हमारे पास इस शक्ल की वेव पैदा हुई, जिसे हम कहेंगे ये जी वाइब्रेशन का जी फर्स्ट मोड बनेगा। अब आपने देखना है, अब आपने क्या देखना है? हमने पढ़ा कि दो नोड्स के दरमियान की जो वेवलेंथ है वो λ/2 है। ठीक है जी। क्या है? λ/2। अब आप देखें कि यहाँ से लेके जो इस नोड से यहाँ नोड तक जो फासला होगा वो आपके पास कितना होगा? λ/2 ही होगा ना। लेंथ आपकी क्या होगी? λ/2 होगी। अब आपने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ भी निकालनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। क्या क्या निकालना है? एक तो उसकी वेवलेंथ और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब उसको हम किस तरह निकालेंगे? अब उसको जी हमने किस तरह निकालना है? ये हमारे पास होगी लेंथ। ठीक है जी। लेंथ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की किसके इक्वल हुई? λ/2 के। ठीक है जी। यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाली तो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो लेमडा की वैल्यू 2L हमारे पास आ गई, लेमडा की वैल्यू। ठीक है जी। अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है। ठीक है जी। क्या देखनी है? इसकी अब हमने जी फ्रिक्वेंसी देखनी है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम किस तरह देखेंगे? आपने ये तो फार्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल एफ लेमडा। तो यहाँ F निकालेंगे तो F इज इक्वल V ओवर लेमडा आ जाएगा। ठीक है जी। क्या आ जाएगा? V ओवर लेमडा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि V ओवर लेमडा, लेमडा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमने ऊपर से निकाली थी। ठीक है जी। ऊपर से जो वैल्यू निकाली वो लेमडा की जगह 2 पुट की तो V ओवर 2L हमारे पास आ गया इसकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इसके पास कितनी आई? बुक में तो उसने जी V की वैल्यू भी पुट की हुई है, अगर आप करना चाहें तो कर दें। वैसे आपका ये भी आंसर ठीक होगा V ओवर 2L, और आपका ये भी आंसर ठीक होगा कि 1 ओवर 2L इंटू अंडर रूट एफ ओवर एम, क्योंकि इधर से हमने जी V की वैल्यू पुट की। ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी जी फ्रिक्वेंसी आ गई, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी और उसकी जी वेवलेंथ। ठीक है जी। अब हमने जी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है कि उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ क्या होती है। अब आपने क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है उसको सेंटर के सेंटर से भी, सेंटर के सेंटर से अब उसको जी नीचे खींचना है। किस तरह निकालेंगे? यहाँ से पहले कि निकाला था, अब यहाँ इसे नीचे खींचिए, सेंटर के सेंटर से अब नीचे खींचे उसको। अगर हमने इसको इधर से नीचे खींचा फिर हमने छोड़ दिया तो हमारे पास जो शक्ल बनेगी वो इस तरह की बनेगी। ठीक है जी। शक्ल बनेगी वो इस तरह की बनेगी, वेव की शक्ल। अब इसमें कितने लूप्स हैं हमारे पास? एक तो ये लूप और एक ये लूप। अब इसमें 2 लूप्स हैं हमारे पास। तो जिसमें 2 लूप्स हो जाएं वो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। परा नोड और नोड के दरमियान का फासला λ/2। इस नोड के दरमियान और इस नोड के दरमियान कितना आ गया हमारे पास? λ/2। इस नोड और इस नोड के दरमियान का फासला λ/2। ठीक है जी। अब देखें L इक्वल λ/2 प्लस λ/2, हाफ लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, तो कितना लैम्डा बना? पूरा लैम्डा बन गया। तो L इक्वल λ/2 के इक्वल हमारे पास हो गया। ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आई? L आ गई। अब आपने इसकी क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, F2 निकालना है। तो इसका फार्मूला V ओवर λ/2। ठीक है जी। यहाँ फर्स्ट मोड की निकाली तो 1 लिखा, यहाँ सेकंड की निकालनी है तो 2 लिखना है। तो F2 इक्वल V ओवर λ/2। ठीक है जी। अब लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, L पुट किया, V ओवर L। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देना है तो 2V ओवर 2L। ठीक है जी। 2V ओवर 2L। अब ये V ओवर 2L ये हमने किसके इक्वल देखा था?
v/2l किसके इक्वल हुआ, f1 के इक्वल हुआ। तो यहाँ हमने पुट किया कि जो फ्रीक्वेंसी सेकंड मोड की है वो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना कितनी है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 2 गुना हमारे पास सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी से 2 गुना ज़्यादा है। ये हमने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में पढ़ा। अब हमने पढ़ना है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, फिर याद दिला दूँ, नोड और नोड के दरमियान का फासला पाई λ/2। इस नोड और इस, अगर हम फिर देख लें, सॉरी, अगर हम सेंटर के भी सेंटर से, ठीक है जी, यानी इस जगह से अगर हम इसको जी स्ट्रिंग को खींचें तो हमारे पास जो वेव की डायग्राम बनेगी वो इस तरह की बनेगी। ठीक है जी, 3 लूप्स इसमें बनेंगे। ठीक है जी, क्या बनेंगे इसमें, 3 लूप्स इसमें हमारे पास बनेंगे जब हम सेंटर के भी सेंटर से हम इसको खींचेंगे। ठीक है जी, इसके पास हमारे पास 3 लूप्स बनेंगे। ठीक है जी, अब हमने जी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने जी पढ़ना है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है जी, हमने जिसकी लेंथ निकाली, पहले नोड और इस नोड के दरमियान का जो फासला वो कितना हुआ, λ/2। दूसरे नोड और इस नोड के दरमियान का भी λ/2, इस नोड और इस नोड के दरमियान भी λ/2। हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, पूरा लैम्डा, फिर ये लैम्डा, 3 λ/2। कितनी आ गई, 3 λ/2। यहाँ से हमने जी एल की लैम्डा की वैल्यू निकाली तो 2l/3 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी v/λ, तो लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, v/2l और 3, और ये तीन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v/2l। कितना आएगा, 3v/2l। अब देखें कि हमारे पास v/2l ये किसके इक्वल हुआ था, f1 के। तो यहाँ हमने देखा कि जो तीसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। अब ये हमने पढ़ा कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, सेकेंड मोड वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, ये फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से 2 और 3 गुना हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये जी हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग में हमने पढ़ा कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को अगर हम 2 फिक्स पॉइंट के साथ हमने बांध दें तो अगर उसके सेंटर से उसको खींचेंगे तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बनेगा, इसकी शक्ल यानी एक लूप बनेगा, उसकी हमारे पास वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर हम इसके सेंटर से भी इसको खींचेंगे तो हमारे पास 2 लूप्स बनेंगे, इसकी हमारे पास वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन से 2 गुना ज़्यादा होती है। और हमने तीसरे में पढ़ा सेंटर के भी सेंटर से इसको खींचें तो हमारे पास 3 लूप्स बनेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से 3 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है जी, कितनी गुना ज़्यादा होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी। अब हमने इनके जनरल फार्मूले देखे कि इनके जनरल फार्मूले हमारे पास क्या आए कि Fn फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला, n मतलब n की जगह 1 2 3 4 5 सोन जितने भी आप पुट करते जाएं तो वो हमारे पास NF1 वो उससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम n की जगह हम 5 पुट करें तो 5 F1 और इसकी फ्रिक्वेंसी 5 गुना ज़्यादा है F1 की फ्रिक्वेंसी से। इसी तरह हमने लैम्डा पुट किया, लैम्डा की जगह अगर हम 5 पुट करें तो हमारे पास 2l/5 यानी इसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ भी से 5 गुना ज़्यादा ही होती है। तो ये जी आज के हमने जी टॉपिक में पढ़ा कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग पढ़ा। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हमें आपसे मुलाकात करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलन। ठीक है जी, एयर कॉलन में हम स्टेशनरी वेव को देखेंगे। ये भी हमारे पास थोड़ा सा इससे मिलता जुलता टॉपिक है पर अब हमने इसमें जी नोड्स पढ़े हैं। अगले में हम एंटी नोड और नोड के दरमियान का ये 2 वाले इसमें पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।